रूस ने यूक्रेन पर 420 ड्रोन से हमला किया है और 20 मिसाइल भी दागी हैं और इस हमले की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा नुकसान हुआ है। कैपिटल कीव में ये धमाके बता रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में गाजा प्लेन एक्टिव कर दिया है। कीव की स्काई लाइन बता रही है कि रूस के हमले की दहशत कैसी होती है। जलती हुई इमारतों को बचाने की आखिरी कोशिश फायरमैन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात यह है कि क्या यूक्रेन को गाजा बनने से बचाया जा सकेगा या जेलेंस्की इसको बचा पाएंगे। वहीं कीव में मलबे के बीच लाशों को ढूंढ रही इस रेस्क्यू टीम को झकझोर देने वाली वार्निंग आई है, क्योंकि अगली बार पुतिन ने यूक्रेन की हर बड़ी इमारत को जलता हुआ ताबूत बनाने का इरादा कर लिया है। जेलेंस्की के लिए रूस की वार्निंग क्या जर्मन से आई है? पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। जर्मनी के एक बड़े आर्मी कमांडर मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्रैंडिंग ने कहा है कि रूस अब यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से हमला करने जा रहा है। सवाल यह है, क्या पुतिन और उनकी सेना के पास इतनी बड़ी स्ट्राइक की क्षमता है? यूक्रेन पर होने वाले हमलों और जर्मनी के कमांडर की वार्निंग दोनों को गौर से समझें तो समझ आएगा कि पुतिन ने युद्ध के दौरान अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता इतनी तेजी से बढ़ाई है कि अब उसके सामने ना यूक्रेन, ना अमेरिका या पूरा नॉटो टिकता है, पूरा नेटो टिक रहा है, नजर आ रहा है। मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्रैंडिंग जर्मन सेना के बड़े कमांडर ही नहीं, वह यूक्रेन को लेकर समन्वय मुख्यालय के प्रमुख भी हैं। यानी वो जानते हैं कि इस युद्ध में यूक्रेन और रूस कहां पर खड़े हुए हैं और रूस कितनी ज़्यादा तबाही मचाने की ताकत रखता है। जो बात जर्मन के कमांडर ने कही, वही बात यूक्रेन के खुफिया एजेंसी SZRU ने जून में बताई थी। SZRU ने बताया था कि रूस ने 2025 में 20 लाख FPV यानी फर्स्ट पर्सनल व्यू ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। ये ड्रोन स्क्वाड कॉप्टर होते हैं और इन्हें एक ऑपरेटर चलाता है। इसके अलावा पुतिन 30,000 लंबी दूरी के ड्रोन बनाना चाहते हैं, यानी ईरान के शहीद 136 जैसे ड्रोन जो 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करते हैं। दावा किया जा रहा है कि जून 2025 तक ऐसे 18,000 ड्रोन बनाए भी जा चुके हैं। जब भी यूक्रेन में हमले का सायरन बजता है तो लोग मेट्रो स्टेशन जैसी जगहों पर जाकर पनाह लेते हैं। कैपिटल कीव में ऐसे हालात हर हफ्ते बनते ही रहते हैं। कभी कभी तो एक हफ्ते में 2 से 3 बार मेट्रो स्टेशन बचाने वाले लोग शेल्टर लेने के लिए जाते हैं। एक कीव निवासी ने बताया कि कुछ महीने पहले हमें यहाँ पे काम के लिए आना पड़ता था, लेकिन अब हमको यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आना पड़ रहा है। जेलेंस्की लड़ने के लिए लगातार मजबूर हो रहे हैं और नेटो उन्हें लगातार नए हथियार देता जा रहा है। युद्ध में ये हालात अब यूक्रेन की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लोगों की इसकी आदत पड़ चुकी है। सोचने वाली बात तो यह है कि जिन शहरों में मेट्रो सर्विस नहीं है या छुपने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है, वो लोग कैसे पुतिन के गुस्से का सामना करेंगे। डॉक्टर कैटरीना, मनोचिकित्सक कीव ने बताया कि लोगों को नींद ना आने से उनमें एकाग्रता की कमी, याददाश्त और मनोदशा पर असर पड़ रहा है। वहीं यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन वॉर को लेकर पुतिन कितने गंभीर है, इसे आप एक ग्राफ्स के जरिए समझते हैं, क्योंकि फरवरी 2022 में शुरू हुआ यह युद्ध 3 साल बाद पूरी तरह यूक्रेन वॉर में बदल चुका है। सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक रूस ने यूक्रेन पर करीब 2000 शाहिद ड्रोन से हमला किया था और अब जून 2025 यानी सिर्फ एक महीने में ही रूस ने यूक्रेन पर 5337 शहीद ड्रोन से हमला किया है। शहीद 136 वो ड्रोन हैं जो ईरान से रूस को सप्लाई किया गया है और अब रूस इसका उत्पादन जेरान 2 के नाम से करता है।
इन हमलों के गवाह यूक्रेन के शहर लगातार बन रहे हैं। यही वजह है कि जर्मन के मेजर जनरल फ्रेंडिंग की चेतावनी ऐसे वक्त पर आई जब पुतिन ने ईरान के शहीद ड्रोन का उत्पादन तेज कर दिया है और साथ में यूक्रेन पर ड्रोन अटैक भी अचानक बढ़ा दिए हैं। अब सिर्फ खार्किव और सुमी ही नहीं बल्कि कीव और ओदेसा तक रूस की सेना ड्रोन से हमले कर रही है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के जलते हुए शहर को देखकर ज़ेलेंस्की के हौसले पस्त हो जाएं। वहीं पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूस तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में है। हमारे लिए जरूरी है कि हम बड़े मकसद को हासिल करें और वो नहीं बदल सकते, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया हम निर्भर सिर्फ एक चीज पे नहीं रह सकते। 2024 के मुकाबले में रूस ने 2025 में ड्रोन अटैक किस रफ्तार से बढ़ाए हैं, अब उसके बारे में गौर से समझिए। यूक्रेन का दावा है कि मई 2024 में रूस ने 357 ड्रोन हमले किए। 6 महीने बीते और रूस का और ज्यादा कोहराम देखने को मिल रहा है। जब नवंबर में रूस ने 2434 ड्रोन से हमला किया और 3 महीने बाद फरवरी 2025 में पुतिन ने 3902 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। अब जून 2025 में यह तादाद 5337 ड्रोन तक पहुंच चुकी है। अब ग्राफ देखकर अंदाजा लगाइए कि पुतिन का ड्रोन वाला गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। कीव में जब ड्रोन गिरता है तो उसका टारगेट क्या होगा यह सिर्फ पुतिन जानते हैं। कैपिटल कीव में ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए तमाम एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन सवाल है कि आम लोग कहां जाएंगे। एक और कीव निवासियों ने बताया, जब हमला हुआ तो बहुत डर लग रहा था, बहुत धुआं और धूल थी, हम सब बहुत डरे हुए थे, थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन क्योंकि जिंदगी ने हमें सिखाया है कि इससे कैसे निपटें, हम सब इसके आदी हो गए हैं। हम एक दूसरे का और जानवरों का भी ख्याल रख रहे हैं। जर्मन के कमांडर की वार्निंग ज़ेलेंस्की के लिए नई नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की सेना भी अपने राष्ट्रपति को बार बार आगाह कर रही थी। 9 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर 728 शहीद ड्रोन लॉन्च किए। इसमें कई ड्रोन थे जो कई डिकाय यानी नकली ड्रोन भी थे, जिन्हें रोकने के लिए ज़ेलेंस्की को महंगी एयर डिफेंस सिस्टम फायर करनी पड़ी। जर्मन कमांडर मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्रेंडिंग के मुताबिक रूस जब ईरान के से मिला शाहिद 136 ड्रोन लॉन्च करते हैं तो उसकी कीमत करीब $50,000 होती है, लेकिन जब ज़ेलेंस्की उसे रोकने के लिए पेट्रियट मिसाइल फायर करते तो उसका खर्च $50 लाख होता है, जबकि जरूरत है कि ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए 2 से 4 हजार डॉलर की मिसाइल खर्च होनी चाहिए। रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज बेतहाशा पैसा बहा रही है और ये रकम उन्हें नाटो या यूरोप के देशों से मिल रही है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसलिए अब पुतिन नकली ड्रोन यानी डिकॉय फायर करके भी ज़ेलेंस्की और उनकी मददगार देशों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने लगे हैं। पुतिन की रणनीति बहुत साफ है, वो है युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और नेटो को पूरी तरह इसमें झोंक देना चाहते हैं। पुतिन की रणनीति को यूक्रेन की सेना समझ चुकी है। 4 जुलाई को यूक्रेन की ड्रोन फोर्स की सबसे बड़े कमांडर रॉबर्ट ब्रॉबडी ने कहा था कि रूस आने वाले दिनों में रोज 1000 शाहिद ड्रोन से हमला कर सकता है और ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी तबाही वाला खतरा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की का पूरा जोर अब एयर डिफेंस सिस्टम पर है और अब ट्रंप भी यूक्रेन को पेट्रिकल मिसाइल देने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या यूक्रेन को बचाने के लिए काफी होगा, क्योंकि पुतिन जिस लेवल पर जाकर यूक्रेन पर हमला करना चाह रहे हैं उसका जवाब यूक्रेन या अमेरिका क्या पूरे नेटो तलाश लेगा और इसलिए पुतिन पूरे पश्चिम पर सवा शेर साबित हो रहे हैं। पुतिन का इरादा क्या है यह पूरी दुनिया को बताने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से अपने राजदूतों को कीव में बुलाया है।
राजधानी में ऐसी मीटिंग हुई जिसमें हर डिप्लोमेटिक मिशन के नुमाइंदे से शामिल हुए। मकसद यही था कि पुतिन के खिलाफ किसी तरह यूक्रेन के लिए मदद इकट्ठा की जाए, चाहे वह हथियार को लेकर हो या फिर कूटनीतिक सहयोग, ताकि रूस पर सख्त से सख्त पाबंदी लगाई जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच सैनिक कम, अब ड्रोन ज्यादा लड़ रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देशों की सेनाएं अब ड्रोन उत्पादन पर फोकस कर रही हैं। जितने ज्यादा ड्रोन बनकर तैयार होंगे उतने ज्यादा हमले किए जा सकेंगे। पुतिन की इस रणनीति को न सिर्फ जेलेंस्की ने अपनाया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के शाही ड्रोन की कॉपी तैयार कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका से आई इन तस्वीरों ने ईरान से लेकर अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। शाही ड्रोन को लेकर यूक्रेन और इजराइल अब दोनों युद्ध में ट्रंप का फैसला बड़े युद्ध का ट्रिगर बन सकता है। यह है अमेरिका का लुकास ड्रोन। लुकास यानी लो कॉस्ट अनक्रेव्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। ये हूबहू ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की नकल है। डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी यानी इंजन और ड्रोन की बॉडी तक पेंटागन में ड्रोन की प्रदर्शनी लगी तो इस ड्रोन को देखने पहुंचे अमेरिका के रक्षा मंत्री और उनकी मौजूदगी बता रही है कि ईरान के ड्रोन को कॉपी करके अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान एक दमदार ड्रोन पावर है। अमेरिका में ये ड्रोन वहां का स्पेक्टर वर्क्स नाम की कंपनी ने बनाया है। इससे उसकी रफ्तार लेकर रेंज और वार्ड हेड के वजन की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यह हूबहू शाहिद ड्रोन की नकल है। अमेरिका का शाहिद ड्रोन जैसा हथियार बनाना बहुत बड़ी सिग्नल यह है कि अब इजराइल से लेकर यूक्रेन तक हर युद्ध का फैसला ईरान का ड्रोन करेगा। यूक्रेन के युद्ध का फैसला भी शाहिद ड्रोन करेगा और इजराइल ईरान के युद्ध में भी अब शाहिद दो तरफा वार करेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि ईरान के ड्रोन की नकल अमेरिका को बनानी पड़ी? आखिर क्या हुआ कि ईरान का शाहिद ड्रोन अब उसके सबसे बड़े दुश्मन की पसंद भी बन चुका है? डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में कहा था कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को $4 करोड़ ड्रोन नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक हो। इस बात का सबूत ये तस्वीर है जिसमें लुकास ड्रोन के साथ ट्रंप का वो बयान भी चिपकाया गया जिसमें उन्होंने ऐसी ही सस्ते ड्रोन फौज में शामिल करने की वकालत की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरीके से समझा, क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक इजाफा किया है। यूक्रेन में होने वाली तबाही में ईरान के शाहिद ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ है। डोनेस्क से लेकर कीव और खारकीव से लेकर अदेसा तक ये हमले अब बता रहे हैं कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। फिर चाहे ट्रंप कुछ भी क्यों ना कर लें, पुतिन वही करेंगे जो रूस के हित में होगा। वहीं पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हर कोई ट्रंप की सख्त बयानबाजी का आदी हो चुका है। वे शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर कोशिश के अपनाने इरादों की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार यूक्रेन के साथ समझौते का जल्दी शांतिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने का इरादा जाहिर किया है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये आसान नहीं है और ऐसा लगता है कि अमेरिका धीरे धीरे इसे समझ रहा है। ईरान का ड्रोन रूस की बड़ी ताकत बना है और यूक्रेन में ईरान के शाहिद ड्रोन का डर ऐसा फैला है जो इस युद्ध में अब सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। शाहिद 136 ड्रोन की खासियत इसका बहुत ही आसान डिजाइन है। पीछे डेल्टा विंग और आगे वॉरहेड लगा होता है। इसकी कम उत्पादन लागत है। इसका पिस्टन इंजन एक आम मोपेड में इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन की कीमत $50,000 है, जबकि ऐसे ही ड्रोन पहले अमेरिका का इजराइल में $5 लाख में बनाए जा रहे हैं। इसको ट्रैक करने की चुनौतियां हैं क्योंकि ये नीचे उड़ता है और कंपोजिट मटेरियल से बनी बॉडी रेडार है, आसानी से ट्रैक नहीं होता है। शाहिद में 136 सबसे अहम बात है इसके होने वाली तबाही, जिससे ऐसा ड्रोन की नकल करना ट्रंप के लिए भी मजबूरी बन गया। यही वजह है कि ईरान का शाहिद ड्रोन अब दुनिया में सस्ती और टिकाऊ एयर पावर की बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है।
इसकी फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है। अब तो यह अमेरिका का सबसे पसंदीदा हथियार बन गया है, ऐसा सिग्नल मिल चुका है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन में अब पिस्टन इंजन नहीं, अब इसमें जेट इंजन लग चुका है। जेट इंजन की वजह से यह 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे हैवी मिशन गन से इसे गिराना आसान नहीं होता है। इस ड्रोन की अधिकतर रफ्तार अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 400 किलोमीटर तक की हो चुकी है। इस ड्रोन में अब 30 किलो नहीं बल्कि 90 किलो का वॉर हेड लगाया जा सकता है, यानी ज्यादा तबाही की गारंटी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी ने शाहिद ड्रोन की नकल बनाने में 18 महीने का वक्त लिया है, यानी अमेरिका में 1.5 साल तक लुकास ड्रोन या कहें कि शाहिद ड्रोन की कॉपी रिसर्च से लेकर उत्पादन की स्टेज पर पहुंचा है। अब दुनिया दो बड़ी पावर अमेरिका और रूस दोनों ईरान के शाहिद ड्रोन को कॉपी कर चुके हैं। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन 2020 में बनाया था। इसके बाद फरवरी 2020 में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने नवंबर 2022 के बाद जेरान 2 नाम का ड्रोन लाया, जो शाहिद ड्रोन की कॉपी था। अब 2025 में अमेरिका से आई तस्वीर बता रही है कि ड्रोन ने लुकास यानी लो कॉस्ट अनक्रिप्टेड कॉम्बैट अटैक सिस्टम तैयार किया है, जो शाहिद ड्रोन की ही नकल है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयर बेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि यह ड्रोन अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है, यानी ऐसा सटीक दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन अपने टारगेट से टकरा कर बड़ा धमाका करता है। धमाका ऐसा कि यह जहां टकराता है उसका पुर्जा भी टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। यह तस्वीर बता रही है कि पुतिन के ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन का हाल गाजा जैसा होने लगा। यूक्रेन पर होने वाले ड्रोन अटैक में शाहिद ही सबसे ज्यादा बदनाम हुआ। यही वजह है कि जेलेंस्की ने से लेकर ट्रंप तक सबको इस बात का एहसास है कि पुतिन का यह ड्रोन पावर पूरे यूरोप में तबाही मचा सकता है। रूस ने अब तक ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह करने में किया है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम जैसे कि अमेरिका से मिलते हाइमार्स के खिलाफ किया है। रूस ने शाहिद 136 के जरिए हथियार गोदामों और मिलिट्री अड्डों को तबाह किया है। रूस ने इसके जरिए यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाले ठिकानों पर इस्तेमाल किया। देखा जाए तो ड्रोन युद्ध ने यूक्रेन के युद्ध को बदल कर रख दिया है। न सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन की तरफ से भी ड्रोन अटैक बढ़े हैं। यूक्रेन के ड्रोन तो मॉस्को तक पहुंच चुके हैं और बड़े बड़े धमाके भी किए हैं, लेकिन पुतिन की फायर पावर के आगे जेलेंस्की की फौज टिक नहीं रही है। इस बात का एहसास पूरे यूरोप को भी है। 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ वो अब तक खत्म नहीं हुआ है और सीज फायर की सभी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं, जबकि पुतिन का कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। इसे शाहिद ड्रोन का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर को दुनिया के सामने साबित कर दिया है। उसकी यही ताकत पूरे ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी भी मानी जाती है। ईरान कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन उसके पास जो हथियार है वह सब उसके दुश्मनों को हराने के लिए काफी हैं। यह भरोसा खामेनेई के कमांडरों को है और ईरान के इजराइल के खिलाफ इसे साबित भी करके दिखाया है। और अब पुतिन इसी ड्रोन से यूक्रेन में कड़ा कोहराम मचाना चाहते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।